हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ को और आज हम मैथ के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, इससे पहले भी हम नंबर सिस्टम के दो पार्ट बना चुके हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है और हमने नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। तो इसमें हमसे पूछा हुआ है प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या बोला है प्रथम, तो क्या पूछा गया है, प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें हमें प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है छोटा सा जो बिल्कुल इजी है, उसे आप याद रख सकते हैं। n+1/2, ठीक है। या फिर आप इसे सीधा ऐसे कर लीजिए। आपको अगर ये याद नहीं रखना तो जब भी आपसे प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए 20 × 21/2, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर संख्या दी हो उसमें एक प्लस करके यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आपको 20 दिया है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 20 × 21 और भाग में 2। अगर आपको 30 दिया होता तो हम लिख देते 30 × 31 भाग में 2, या 35 दिया होता 35 × 36 भाग में 2। मतलब जो भी संख्या दी हुई है उससे आप एक बढ़ा के गुणा में करेंगे। जैसे पहले तो जो संख्या दी हुई है उसे एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद जो गुणा के बाद लिखेंगे उसमें आप इसी संख्या में एक प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। पहले तो आप इस वैल्यू को लिखेंगे एज इट इज़, जैसे मैंने लिखा है 20 का 20, लेकिन फिर गुणा लगाना है और जब गुणा के बाद वैल्यू लिखेंगे तो इसमें हम एक प्लस कर देंगे। 20 में 21 कर देंगे। अगर 30 होता तो 31 कर देते, 28 होता तो 29, कुछ भी होता तो आप उसमें एक ऐड कर देते। बस कहने का मतलब इतना है। इसको सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा, जब आप इसको करेंगे तो ये 2 से ये चला जाएगा 10 बार, 2 × 2 = 20 होता है, ये चला जाएगा 10 बार। और इस 10 को 21 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 210 आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन बी में है आपका आंसर, ठीक है, 210। तो इसे हमने करा कैसे है, सबसे पहले हमें जो संख्या दी है हमने वो लिख ली और उसके बाद उसमें एक ऐड करके गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमें 20 दिया है तो हमने 20 का 21 कर दिया। पहले 20 लिखा और फिर गुणा, और गुणा के बाद 20 में 1 जोड़ के 21 कर दिया और उसे 2 से डिवाइड कर दिया। बस इतना सही आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी संख्या आप इसे याद ना रखना चाहे तो मत रखिए, लेकिन बस इतना याद रखिए कि ये आपको करना है कि 20 × 21 भाग में 2, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला गया है दो संख्याओं का अंतर तथा योग क्रमशः 8 तथा 20 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। तो पहले तो दो संख्याओं का अंतर तथा योग 8 और 20 दिया हुआ है और उसके बाद उन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें 8 और 20 से वो संख्या निकालनी है। तो पहले तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वो दो संख्या निकालनी पड़ेगी जिनका अंतर 8 है और योग 20 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो दो संख्या निकालेंगे जिनका अंतर 8 है और योग 20 है। उसके बाद उनका वर्ग करके उनका अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, तो अब मैंने जैसा कि आपको यही क्वेश्चन था लेकिन उसमें ये नहीं दिया था, ये लाइन नहीं ऐड थी, उसमें सिर्फ इनका अंतर और योग दिया था। तो देखिए उस क्वेश्चन को हमने कैसे किया था, ऐसे ही ये करेंगे। हमने जो नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो बनाई है उसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंतर कितना है 8, और उसके बाद योग कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 20, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 8 और दो संख्याओं का योग 20। तो हमने कैसे किया था कि अगर हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है तो वो दो संख्या निकालेंगे, तो 20 और 8 बड़ी वैल्यू निकलेगी हमारी। तो 20 और 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28, और जब 28 को आप 2 से करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे छोटी वाली संख्या। तो छोटी संख्या को हम कैसे निकालेंगे, 20 को 8 से 20 में से 8 माइनस कर देंगे और फिर इसे भी 2 से भाग कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आएगा 12, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमारी बड़ी संख्या निकल कर आई 14 और छोटी निकल कर आई 6। और इसमें हमसे क्या पूछा था, क्या बोला था, दो संख्याओं का अंतर तथा योग क्रमशः 8 और 20 है। तो हम देखते हैं पहले अंतर कितना है।
तो 14 और 6 का हमारा अंतर कितना हो गया, 14 और 6 का हमारा अंतर कितना हुआ 8, और इन दोनों का योग कितना योग देखिए ये कितना होगा, तो ये होगा 20। ठीक है, तो मतलब यही दो संख्याएं हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है। तो इसका मतलब यही वो दो संख्याएं हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का अंतर 8 आ रहा है और योग 20 आ रहा है। तो अब हम क्वेश्चन को यहाँ आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ तक सोल्व हो गया है। अब आगे देखिए कि क्या बोला गया है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। तो वो दो संख्याएं तो हमारी निकल गई। अब हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, बस इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है। तो हमारा 14 का वर्ग कितना होता है, तो 14 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196, और फिर उसके बाद हमारा 6 है, तो 6 का अगर आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो देखिए कितना होगा अंतर, 6 में से 6 गए 0 और 9 में से 3 गए तो ये 6 और 1। ठीक है, तो ये अंतर आपका हो जाएगा 160, क्योंकि ये दो वर्ग लिए हमने, 14 का 196 और 6 का 36, तो हमारा आंसर हो गया 160। और क्वेश्चन में क्या बोला था, यही बोला था कि दो संख्याओं का अंतर और योग कितना है 8 और 20, जो हमारा इन दोनों संख्याओं का है 8 और 20, इनका 8 इनका अंतर है और योग इनका 20 है। ठीक है, तो उसके बाद बोला उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो हमने इसका वर्ग कर लिया और इसका वर्ग कर लिया और अब इनका अंतर निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 109 को यदि द्विधारियां अंकन पद्धति में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो जब हम 109 को बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो हमें इनमें से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे, देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का आपको सही मेथड पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें संख्या दी हुई है, जो हमें यहाँ पर संख्या दी हुई है वही हम लिखेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 109, और अब इसके साइड में हम ऐसे, देखिए एक मिनट, ऐसे लाइन लगाएंगे और इधर भी आप एक लाइन को ऐसे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ऐसे लगाएंगे। अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, जिस तरह हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरह इसे करेंगे। तो देखिए 2 से निकालिए, 2 पे 5, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो ये कितना बचा हमारा, 1 बच गया, क्योंकि यहाँ पर 9 है और हमारा 8 पे जाएगा, 2 चौके 8, तो 1 बच गया। फिर उसके बाद हम फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना बचा 1, तो ये हो गया 2 सते 14, और यहाँ पर कितना बचा, अब ये पूरा गया हमारा, तो ये हो गया 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो शेषफल 0, और यहाँ पर शेषफल 1 आया और यहाँ पर 0। देखिए फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये संख्या तो 3 से पूरी जा रही है तो मैं इसे 3 से कर देता हूँ या 4 से कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको बाइनरी नंबर निकालना है, क्योंकि बाइनरी नंबर का आधार 2 होता है, इसीलिए हम इसे 2 से करते हैं। कहीं आप सोचें कि आप इसे 3 से 4 से या और किसी भी संख्या से कर देंगे तो या और किसी भी नंबर से कर देंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसे सिर्फ 2 से करना है, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो आधार होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो अब हम इसे 2 से ही करते जाएंगे एंड तक, जब तक आपका 1 ना आ जाए। तो अब आप करिए, तो 2 से इसे करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो अब यहाँ पर फिर से आपका 1 बच गया शेषफल। अब आप इसे फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छिके 12, फिर आपका फिर से 1 बच गया। अब उसके बाद आप इसे फिर से कीजिए, 2 तिया 6, तो देखिए पूरा गया, तो शेषफल 0 बचा। अब उसके बाद इसे 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर शेषफल 1 बचा। ठीक है, तो ये हमने पूरा सोल्व किया। कैसे किया, आपने यहाँ पर जैसे इसे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो 1 बचा तो शेषफल को यहाँ लिख दिया। फिर इसे किया तो शेषफल 0 बचा तो 0 को यहाँ लिख दिया। फिर किया तो शेषफल 1 बचा तो 1 यहाँ लिख दिया। जो भी आपका शेषफल बचे वो आपको इस लाइन में लिखते जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं कि इसे ऊपर से लिख देते हैं, तो नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि आपको बाइनरी नंबर हमेशा नीचे से स्टार्ट करके लिखना है। जब भी आप इसे लिखेंगे तो आप ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, कभी भी ऊपर से नीचे मत आना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ये 1 लेंगे, फिर ये, तो हमने 1 लिया, फिर दूसरा 1 लिया और फिर हमारा 0 है, फिर से 1 है और उसके बाद फिर से 1 है, फिर दोबारा 0 और फिर 1। ठीक है, हमने इसे ऐसे लिखा, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये आपकी संख्या आ जाएगी। तो मतलब इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर है। जो इन्होंने हमसे संख्या पूछी है तो कौन सी संख्या है, तो वो यही संख्या है। ठीक है,
तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा, तो ये करने का तो बिल्कुल ईजी तरीका है। चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने नंबर सिस्टम की 2 वीडियोस और बना चुके हैं, और ये नंबर सिस्टम की हमारी तीसरी वीडियो है, तो आप उन दोनों को भी ज़रूर देखें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।